राधे राधे भक्तों, आज मैं भगवत गीता के महत्वपूर्ण भूमिका को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं, ऐसे बहुत से साहित्य हैं, यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि, जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, यथा पुराण। ये पुराण काल्पनिक नहीं है, अपितु ऐतिहासिक लेख है। चैतन्य चरितामृत में मध्य निम्नलिखित कथन है: भूलकर जीवों या बंध जीवों में परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैतवाद व्यास से प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में ही भगवत गीता दी हुई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी दिया है। श्रीमद् भागवत कहता है, हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एक मात्र उपाय है और वे इससे फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करते हुए तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। वे अर्जुन से उसके क्रम वृत्ति पेशा को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है तथा क्षत्रिय या प्रसारक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वर्णिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वर्णिक हो, प्रशासक हो या कि किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ग का तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिकों हो या धर्मशास्त्र हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। अतएव भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु
वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी यही परामर्श देते हैं। उनका कथन है, कृतनीय देह सदा हरिये। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा अभिन्न है, इसीलिए अर्जुन को भगवान की शिक्षा की मेरा स्मरण करो तथा भगवान चैतन्य का यह आदेश कि कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। अतएव हमें अपने दिनचर्या को इस प्रकार ढालना होगा कि हम सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए 24 घंटे उनका स्मरण करते रहें। यदि किस प्रकार संभव है, आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहित स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है या कोई अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में आसक्त होता है तो वह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला हमेशा अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उससे मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृहस्थ कार्य को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी न कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने भौतिक या संसारिक कर्तव्य को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसीलिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हमने परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उस प्रेम भाव को उत्पन्न करना होगा। उदाहरण, अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था। वह कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी। कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की सलाह नहीं दी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं है।